गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 ऐसे स्टॉक्स के जो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर यानी कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें कुछ अच्छा सा प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं हमारी आज की लर्निंग। पहला स्टॉक है हमारा रेडिंगटन लिमिटेड। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो ये स्टॉक 335 रुपीज से लगातार गिर करके लो बनाया हुआ था 192 रुपीज का, और 2 वीक पहले इसने अपना जो स्विंग हाई था उसको क्रॉस किया था। अगर मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको दिखा दूं तो ये जो पिछला स्विंग हाई था उसको ब्रेक कर दिया गया था, और अभी एक रिसेंट ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हमें मिल गया है विद वॉल्यूम। तो इसके ऊपर अगर हमें रिटेस्ट मिलता है ट्रेंड लाइन के ऊपर तो हम बाइंग व्यू इसके ऊपर रख सकते हैं और देख लेते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड क्या आ रहा है। वन इज टू टू का रिस्क रिवॉर्ड है इसमें, तो इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। सेकंड स्टॉक है हमारा, वो है एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। उसमें देखिए स्टॉक लगातार 149 रुपीज की प्राइस से रैली दिखा रहा था 368 रुपीज के करीब। यहां पर आप देखिए तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न का एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। जिनका ब्रेकआउट मिला था वो एग्जैक्ट प्राइस 367 रुपीज के करीब की। इस कैंडल का लो बना करके हम इसमें आराम से वन इज टू 10 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें आराम से हम ले सकते हैं। तो ये करीबन होता है 450 रुपीज के आसपास वाला। तो ये स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। हमारा थर्ड स्टॉक है NACL इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक ने रिसेंटली हाई बनाया था 309 रुपीज का, वहां से नॉन स्टॉप गिरा था 115 रुपीज के ऊपर। अब देखिए इसमें प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से बन रहा है कि जो पिछला स्विंग हाई बना हुआ था वहां पर क्लोजिंग नहीं मिल रही थी। देखिए ये जो प्राइस थी, मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा कर देता हूं ताकि सही से दिखे। ये जो पिछला स्विंग बन रहा था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा था, वहां पर प्राइस लगातार गिर रहा था। लगभग जनवरी 2026 में सेम लेवल के ऊपर से प्राइस गिरा हुआ था, फिर अप्रैल 26 में भी यहीं से गिरा हुआ था, और मई में भी इसी का एक रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस नीचे गिरा हुआ था। लेकिन रिसेंट वीक में क्या हुआ कि इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। इस लेवल के ऊपर प्राइस ने क्लोज भी दे दिया विथ गुड वॉल्यूम। तो ये एक अच्छा सेटअप हम कंसीडर कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा 300 वाला, राउंड फिगर के लिए 300 वाला हम फर्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे विथ स्मॉल SL। तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। हमारा फोर्थ स्टॉक है द लीला पैलेस होटल एंड रिसोर्ट। ये जो स्टॉक है वो लिस्टेड हुआ था जनवरी 2025 में। सेम उसी टाइम से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन के जोन में फंसा हुआ था, एक चैनल में फंसा हुआ था। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखिए ये एक पूरा साइडवेज मूवमेंट में फंसा हुआ था जब से ये लिस्टेड हुआ था। लेकिन रिसेंट वीक में क्या हुआ कि इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया इस जोन का विथ गुड वॉल्यूम। तो यहां हम इसमें बाइंग की पोजीशन के ऊपर सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको रिटेस्ट होने दीजिएगा। ये थोड़ी हायर प्राइस हो जाएगी एंट्री के लिए। अगर इस प्राइस के ऊपर रिटेस्ट हमें मिलता है 465 के ऊपर, अगर प्राइस वापस से रिटेस्ट करने को आता है और फिर ऊपर जाता है तो हम एंट्री बना सकते हैं विथ क्वाइट स्मॉल स्टॉप लॉस। ये स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। हमारा फिफ्थ स्टॉक है इंडियन होटल। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, स्टॉक ने एक हाई लगाया हुआ था 893 रुपीज का दिसंबर 2024 में। वहां से स्टॉक लगातार गिर रहा था और लो बनाया हुआ था
लगभग 572 रुपीज के करीब का। अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें मिलता है कुछ इस तरीके का आउटपुट। अगर मैं इसे थोड़ा सही कर दूं तो ये आउटपुट रहेगा। देखिए फर्स्ट टाइम ये हाई बनाया था, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये ब्रेकआउट हमें सिक्स टचिंग के ऊपर मिल रहा है। मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट मिल रहा है। और ऊपर से ये जो पिछला वाला स्विंग हाई था, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर पिछला वाला जो स्विंग हाई था, प्राइस ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। यानी कि जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था उसकी कंफर्मेशन हमें यहां से मिल चुकी है कि अब ये अप ट्रेंड में कंसीडर हो चुका है। तो आप स्मॉल एसएल के साथ इसमें बाइंग की पोजीशन के ऊपर सोच सकते हैं। और अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो इस कैंडल का लो के नीचे थोड़ा सा बफर रख के हम कंसीडर कर सकते हैं। विथ 6.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर हमें इसमें अच्छी पोजीशन मिल सकती है। प्राइस को थोड़ा इधर रिटेस्ट करने के लिए आप वेट करना। हमारा जो सिक्स्थ स्टॉक है उसका नाम है पनामा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक बहुत बड़े टाइम से ये स्टॉक एक चैनल में घूम रहा था। अगर मैं इसको सही से ड्रॉ कर दूं तो कुछ इस तरीके का हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। देखिए ये जो एरिया था तकरीबन जुलाई 2021 से ये स्टॉक साइडवेज पड़ा हुआ था। एक बार और दो बार ट्राई की इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की, लेकिन वहां से प्राइस लगातार नीचे आ रहा था। रिसेंट वीक में क्या हुआ कि प्राइस ने बड़ी कैंडल के साथ एक बुलिश मोमेंटम दिखाया और इस चैनल का पूरा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। तो आप प्राइस का थोड़ा सा रिटेस्ट करने का वेट कर सकते हैं और यहां से आप बाइंग की पोजीशन के ऊपर आप सोच सकते हैं। इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दीजिएगा। हमारा जो लास्ट स्टॉक है उसका नाम है शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। 720 रुपीज का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये स्टॉक को फील हो रहा था। देखिए प्राइस फर्स्ट टाइम यहां पर 2023 के ऊपर आता है, 2023 के ऊपर प्राइस यहां पर आता है, लेकिन एक इन्वर्टेड हैमर बना करके प्राइस यहां से नीचे गिर जाता है। फिर आता है सितंबर 2014 में प्राइस फिर से एक बार इस लेवल को टच करता हुआ नीचे गिर जाता है। उसके बाद प्राइस ने रिसेंट वीक में क्या किया, एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न भी बनाया और उसका हमें ब्रेकआउट भी मिला। देखिए ये कुछ इस तरीके की बन रही है प्राइस एक्शन। मैं अगर इस तरीके का कुछ फ्लैग एंड पोल मिल रहा है और जो ये रेजिस्टेंस था 720 रुपीज का, उसको विथ गुड वॉल्यूम ब्रेक किया है। हालांकि वॉल्यूम के ब्रेकआउट हमें काफी ये ट्रेंड की शुरुआत में से ही मिल चुके थे। ये देखिए इस कैंडल से ही ट्रेंड के बुलिश होने के वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें पहले से ही देखने को मिल चुके थे। तो आप इस स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। थैंक यू।